बार बनाएंगे तो सारे समाज के लोग तो उनका सपोर्ट करेंगे ना। तो करेला जो करेला मैं तो कौन करा। क्यों, क्या कारण है? मान तो बेट जो कोई लाभ भी कौन काटने चाहते धक्का खा बोझे साथ साथ मैं भी कार्य जाती कुछ के साथ। आप हताश तो नहीं हो? पिछली बार सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, सीएम नहीं अरे कौन करियो 70 आदमी मर का जमा का जंदड़ा ही कौन माँ की साथ रिया। मैं कहीं माना लाई की बहन ने 70 आदमी की लाश हुई जिमा की वो तो फैसला को छो का वो मान जगह को इनका एक भरोसा का इनको ना थारा पाए लेट जाए लेट का भरोसा फैसला की 3 से को जाएंगे साथ। अब तो दूसरों फैसला के साथ से कहीं को नहीं की का ही कौन है समाज। सचिन पायलट के साथ में इस बार समाज है, सीएम का चेहरा संभावित घोषित हो सकता है इस बार। वो जाए तो गुजर तो कौन देने का आधा ही कौन दी। क्यों कौन दी धक्का खाए लो परसों का दिन तड़ा तार दिला विकास बनेला कौन साथी भाई बाग जाएला साथी वालो। अब मैं थारे साथों को बार कोई दे रहे थे तो मैं था कि पहली मैं लटकाऊं लो जना तो उम्मीद मानू मैं भाग रही छू थाने पिटा रही छू जो कड़े गए उम्मीदवार कहाँ को उतर लो। अरे जो विधानसभा 2018 जब चुनाव था तो क्या मुद्दे थे और कितने हो पाए 5 साल में? एक भी नहीं हुआ यहाँ तो मनोहरपुर में। क्या कारण रहा जो नहीं हो पाए? कांग्रेस की सरकार थी और आपके एमएलए भी निर्दलीय से जीत के यहाँ से गए थे और कांग्रेस में विलय हो गए तो काम तो अच्छे करवाए होंगे। किसने करवाए अच्छे? विधायक ने अच्छे नहीं करवाया, जातिवाद ज़्यादा किया। जातिवाद क्या है? 2018 के बाद में अब 23 आ गया और चुनाव है, चुनाव की घोषणा हो चुकी, तो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिससे आप अपेक्षा रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हमारा काम करवा सकता है विधानसभा चुनाव? राव राजेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। जी। और भी लोग हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि 100+ योजना कांग्रेस पार्टी की रही तो कितनी योजना धरातल पर उतर पाई और कितनी योजनाओं का आम व्यक्ति लाभ ले रहा है। ये जो 2018 का जो चुनाव हुआ, पहले तो जनता के बीच जो चुनाव हुआ, उम्मीदवार जो कांग्रेस से थे ये अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने अपना टिकट लिया वहाँ से, और जो प्रत्याशी हमारे से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, जो जनता की भावना थी उससे आज उनको वोट दिया, वो जनता की भावना के बिल्कुल उन पे धरातल पे वो आ ही नहीं सका और जनता को केवल गुमराह होना पड़ा। जनता को कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिला, सार्वजनिक रूप से बेनिफिट नहीं मिला। इसको निर्दलीय का चुनाव लड़ाए हमने, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिला, केवल दिखावटी कागजों में। जैसे कहें पहले तो इन कोरोना आ गया तो इन्होंने 2 साल तो होटलों में बैठ करके इनके भी ठाट हो गए, इन्होंने भी 2 साल होटलों में रहे। जनता का कहीं भी किसी से आप और सर्वे कर लेना, कहीं भी जनता आपसे ये कह देगी कि इन्होंने यहाँ कहीं गायें मर रही हैं तो चिंता नहीं रखी, आदमी मर रहे हैं तो चिंता नहीं रखी। और जो यहाँ पे जो हारे हुए प्रत्याशी थे हमारे मतलब जनता के बीच, जिन्होंने 15 साल तक राज किया और 15 साल में किसी भी जनता के सामने इस बात की पोजीशन रही कि उनको जो घर बैठे जो व्यवस्थाएं मिली, पानी की अति आवश्यक सेवाएं जिसे अपन कहते हैं, नल, बिजली, इन पे जनता का काम। यहाँ पे पहले कोई जइया नैया नहीं बैठता था मनोहरपुर में, जो 15 साल में 2018 से पहले यहाँ पे मनोहरपुर में ये व्यवस्था कर दी उसने। अहियन भी उसको साबरा नहीं जाना पड़ेगा कस्टमर को, अहियन भी वहीं मिलेगा। आपको बिजली बोर्ड का काम है तो अहियन के पास जाएंगे, आप वाटर वर्क्स में जाएंगे तो बढ़िया बैठने को उसको जइया नैयन को बैठने की व्यवस्था रखी है। और यहाँ पे एक विशेष आपको बताऊँ, यहाँ पे जो तहसील हेडक्वार्टर आप देखेंगे ना, जैसे तो विधानसभा में भवन बनाया वैसा उन्होंने 2018 पहले तहसीलदार के बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था की। जो जहाँ तहसीलदार बैठता है, जहाँ कलेक्टर बैठते होंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी बिल्डिंग उसने दी। वो नई बात नहीं है बाबूजी, जैसे चुनाव के नहीं जो बजट में जितना बजट आता है और तहसील भवन के लिए बात कर रहा हूँ, बजट की बात मैं कह रहा हूँ। अब जो बजट है इन्होंने लीपापोती की, आप मनोहर में घूमना, 6 महीने में रोड बने, 6 महीने में रोड बन करके दोबारा 6 महीने बाद वहाँ पे शिलालेख लगा दिया। किसका? कि ये इस नेता का पट्टी लगा दी 6 महीने पहले की तारीख है उसमें। इन्होंने दोबारा जो ये बजट आया ना, बजट दोबारा करा ना, बजट आया दोबारा, जो बजट आया उस रोड को वापस उसी पे रोड बना दिया और उस बजट को राख धूल कर दी इन्होंने। कोई तरह की व्यवस्था ही नहीं दी, जनता गुमराह रह गई, जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये थैले लटकाने वाली बात कर रहे हैं आप, ये जो भी ये गहलोत जी ने योजना है अपने थैले लटका रहे हैं, इसमें मिर्ची का कोई क्वालिटी नहीं है, हल्दी की कोई क्वालिटी नहीं है, कहीं से तेल आ रहा है। ये सब व्यवस्थाएं जनता को गुमराह करने के लिए है। अब
ये जो 5 साल जनता के साथ किया है, ये जनता आने वाले टाइम पे उनको बहुत ढंग से जवाब देगी। कब देगी? नवंबर 23 तारीख को, 23 नवंबर 2023 को इनका सब कुछ मालूम हो जाएगा। इन्होंने दरअसल पे क्या जातिवाद पे इन्होंने काम किया, बस जातिवाद को बढ़ावा दिया। जातिवाद को भी इन्होंने विशेष कुछ नहीं रखा। जाति वाले भी रोते डोलते बताते हैं हम तो, जाति वाले भी कहते हैं यार हमारे को भी न्याय नहीं किया। तो फिर किसको किया? इनके 15 साल तक बीजेपी का राज रहा है यहाँ। आज यहाँ पे 5 साल में जो राज रहे ना, आप हॉस्पिटल में जाओ, इसका आदमी मिलेगा खड़ा। मरीज तो आप दिखाने जा रहे हो, हॉस्पिटल में इसका आदमी मिलेगा खड़ा। हाँ, वाटर बॉक्स में आप जा रहे हैं। हॉस्पिटल की आपने बात की, तभी हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ 200 आदमी लाइन लगा के खड़े हुए मेरी हैं। बात तो सुनो आप, लाइन लगा के आपको आउटडोर की बात अलग है, वहाँ पे आपको कोई जमा मिलेगा ही नहीं। वो बेड सीट खाली मिलेंगे आपको, बेड पे कोई सोने वाला नहीं मिलेगा आपको। ये तो दुख बात है, आदमी तो दिखाने जाएगा उसको, फिर भी वो सुविधाएं मुहिम नहीं हो रही हैं। वो तो जा रहा है बीमारी दिखाने, बुखार दिखाने जा रहा है, उसको बुखार का ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं मिल रहा है। उसको एडमिट करने की बात करते हैं तो उसको ये पर्ची दी जाती है, एक तो एडमिट नहीं होएगा तो आप तो बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं। तो बीजेपी की लाइन नहीं बोल रहा हूँ, जनरल लाइन बोल रहा हूँ, जनरल बात बोलो। आप आम व्यक्ति की बात करें। आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। इनसे पूछो, पार्टी की बात कहीं करते ही नहीं अपन तो ये कहते हैं जो जनता के सामने जो बात हुई, ये कहीं जनता के सामने ये खरे नहीं उतरे। आने वाला विधानसभा चुनाव में आपका रुख क्या रहेगा? अपना रुख तो ये रहेगा सही, जो हमने 15 साल जिस एमएलए को देखा था लगातार, उस आदमी को हम तो लाना चाहते हैं, ढंग से उसको वोट देंगे टकाटक तरीके से, और उसके साथ हम मेहनत करेंगे, राव राजनीति सिंह के साथ मेहनत करेंगे, कमल के फूल के लिए करेंगे। और भी युवा उम्मीदवार हैं जो अपनी तैयारी दिखा रहे हैं, दमखम। वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए दमखम दिखा रहे हैं, जो 3 महीने में उठ के हैं। 5 साल तक वो था ही नहीं वो आदमी, अब 3 महीने में है, उनका पता नहीं कल वो कहाँ रहेंगे, इस पार्टी में उनका पता भी नहीं है। युवा मेहनत आप राशन किट की योजना की बात करें तो राशन किट योजना से कितना खुश है? मैं तो ये कह सकता हूँ, धनिया मिर्ची हल्दी है तो माटी है, बिल्कुल खुश नहीं है तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं है, खाली बस आपके एमएलए निर्दलीय चुनाव जीत के गए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो कितना कार्य यहाँ करवा पाए? बहुत अच्छा काम हो रहा है। सामने बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि काम नहीं करवा। ये मेरी बात सुनो, रोड बना 3 दिन में रोड। आप पहले मेरा प्रश्न सुनिए। आम व्यक्ति को कितना लाभ होता है सरकारों से? पार्टी पद वो अलग बात है, आम व्यक्ति को कितना लाभ होता है? आम व्यक्ति को तो आपके आदमी लाभ मिला, वैसे आम आदमी को नहीं मिल रहा। आम आदमी को नहीं, तो आप भी तो मान रहे हो कि आम आदमी को लाभ नहीं मिल रहा, तो आप फिर पार्टी लाइन की बात कर रहे हो कि अच्छा, तो कितना कार्य हो पाया? मनोहरपुर क्षेत्र में तो कम काम हुआ है, और क्षेत्रों में तो काम ज्यादा करा रहा एमएलए में। मेरी बात सुनो, अमृतसर में हूँ, इधर में चारों में ध्यान दे मिला इसमें। आप दोबारा से बताएं। अजय शिकार पर हमें या मूसो माटी कौन गिरो जीत राघोर जैसी यार। तो आप बोलते हैं एमएलए साहब को? मैं तो जनता ने डाला वोट। जनता नहीं, चुनाव तो व्यक्ति राव साहब ने जाना भाई। हाँ, नहीं तो आपने कहा कि 5 साल में काम नहीं कर, तो आप एमएलए साहब से जाते कहते कि हमारी ये असुविधा है, सुविधा के लिए वो सुना ही कौन है, कोई के सुना ही कौन है। हाला कौन है बेटे का लंदन है, राशन ही बंद कर दिया, राशन ही बंद कर दिया। नहीं, राशन की तो किट और मिलना चालू हो गया दोबारा। आने होगा, मैं न कौन मिल रही हो बोल, मैं कह रही हूँ तो मेरे कर एमएलए साहब के पास जाते हैं तो बिगर अप्रोच के किसी को बात नहीं करते हैं। एमएलए साहब ये जानते मानते हैं। हाँ, कागज ले डोल जो मन राशन कार्ड कट का कता दिनों का बाहर का जो 3000 रुपया तो मेरा खर्च कर दिया। ये बात और अभी मैं लिया हूँ दुकान से, खलासों को लो। तो अब की बार क्या रुक रहेगा आपका? अब की में तो यही सर राव साहब ने वोट डाला, इनकी माँ चुदा हो कोई भी। मैं कह रहा था कि चोरी का लड़ चोरा बाबू जी देखो, आप सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती नहीं, बात आई वाली नहीं, सॉरी जो दलाल खड़ा होगा बीच के मान दलाल होगा खड़ा, पर देखो ठीक नहीं लगता इस तरह की बातें। गाड़ी अल्टा आदमी से यहीं खोल लो, मैं रोया ही बेटी का लंदन ठेठ दानी गाड़ी हर सो मजाक कौन से वो लोग को। आप मेरी बात सुने, अभी सरकार ने स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, चला दी स्मार्टफोन चला दी बच्चियों को, महिलाओं को। अरे का बेटी का लंडी ये एक जना तो आपका सारा घर खान तो बना दिया, अफसर की बहन ने चौदूंगा सारा घर खान तो अफसर बना दिया। अरे और फटेली क्या रहेगा? सुनो मेरे 6 बजे जाते हैं, रात 7 बजे आते हैं, एक जने को भी मंदोरपुर में मोबाइल में नहीं मिला वहाँ पे। माँ किसी कार पर आप बताओ लैंड जाती को उजाड़ा की बिसन घट गई।
मैं मंदोरपुर में जा कहीं के खम्बो भी रोपियोगे। जल जीवन मिशन योजना से काम हो रहा है, घर घर नल योजना। माँ का तो नल भी कौन गई हो, न बोर हुई हो, अन्य लाइट गई न मंदोर में बढ़ा जा अरबा जाग भिंडे गई बिसन गड्डी की जाए न चौदह में कल लो चाहे जो कया ने। सुना जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए नगर पालिका में आए हैं मनोहरपुर में, जिसमें से 5 करोड़ भी नहीं लगे, बाकी को खा गए, बंटवारा हो गया, ऊपर के ऊपर ही सारे काम हो चुके और ये बता रहे हैं 20 करोड़ खर्च हो गए। बाबूजी, जैसे लोग कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आम व्यक्ति को तो आम जन से जुड़ी हुई सुविधाओं को जो व्यक्ति बात करे उनका समर्थन होना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यह सब दलाल हैं। एमएलए जीत के चला जाएगा पब्लिक के वोटों से। कांग्रेस का है के अजी कोई सुना ही नहीं। हाँ, कितना कार्य हो पाया पिछले 5 वर्ष में? पिछले 5 वर्ष में 0 नंबर हुआ। तो क्या कारण रहा? ये कारण तो क्या हुआ, सापरे में भी नहीं हुआ और मनोहरपुर में नहीं हुआ। स्थिति दिख रही है आपने, नए सड़क बन रही है, नए खाड्डे बंद हो रहे हैं और भ्रष्टाचार से आए पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो 25 लाख छोरे इकट्ठे होकर के ख़त्म हो गए इस सरकार में। सरकार अल्पमत में थी, आपके जो निर्दलीय विधायक थे वो सरकार को समर्थन दिया, जब जाके सरकार बनी तो इनकी सरकार में अहम भूमिका थी, तो इन्होंने तो काम करवाया होगा। इसने तो जिला मांग लिया और वो जिला बनया नहीं और टिकट मांग लिया। टिकट क्यों मांगा, जिला बनाने के काम था। तो ये आप कितना संतुष्ट हैं एमएलए कार्य? मैं इस एमएलए से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, 0% है। और आगामी का क्या विचार रहेगा? आगे तो आएगा सामने, जब देख लेंगे।